नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हम लोग का क्वेश्चन बनाएंगे। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने बनाया था, उसी को आज जारी रखते हुए आइए कुछ प्रश्न यहाँ बनाया जाए। क्वेश्चन है, if one root of x square minus x minus k equal to 0 is a square that of other, then find the value of k। कहने का अभिप्राय ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0। इनका जो एक रूट है, वन रूट इज स्क्वायर दैट ऑफ अदर, और जो दूसरा रूट है उसका क्या है, वो स्क्वायर है ना। यानी यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन बारी बारी से किया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये दिया हुआ है। लेट अल्फा बी द root of equation first, then alpha be the one root. Let alpha be the one root of equation first, then other root will be, other root क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरा जो रूट होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक रूट यदि अल्फा मानते हैं तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, एक रूट 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब आइए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो -1 पहले से माइनस तो प्लस हो गया, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर तो माइनस के हो गया, यानी अल्फा क्यूब क्या हो गया यहां से, माइनस के। अल्फा बराबर बच्चों क्या हो गया, माइनस के टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब आइए इनका वैल्यू यहां पुट किया जाए। अल्फा की जगह क्या है, माइनस के टू दी पावर 1/3 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस के टू दी पावर 1/3 स्क्वायर हो गया बच्चों, इक्वल टू 1 हो गया ना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, देयरफॉर तो k टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1 है ना। ये माइनस के टू दी पावर 1/3 हो गया, इक्वल टू 1। अब यहां पर आइए, ये क्या हो जाएगा, के टू दी पावर 2/3 माइनस के टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहां पर क्या कीजिएगा, क्यूब है, देखिए 2/3 है 1/3 है, दोनों तरफ यदि हम लोग क्यूब कर दें तो देखिए क्या आता है, both sides are cubing, both sides are cubing, we get, है ना। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, k टू दी पावर 2/3 माइनस
k टू द पावर 1/3 का क्यूब इक्वल टू 1 का पावर क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही ना होता है। तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए, k टू द पावर 2/3 क्यूब हो गया माइनस k 1/3 टू द पावर 3 माइनस 3ab, तो 3 ये क्या हो जाएगा बोलिए, k टू द पावर 2/3 a, अब b के जगह k टू द पावर 1/3 है ना, ab हो गया 3ab इंटू a k टू द पावर 2/3 और माइनस k टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1। अब ये पावर का पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा k टू द पावर 2/3 इंटू 3 माइनस k टू द पावर 1/3 इंटू 3 माइनस 3, k देखिए प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 3/3, तो ये हो गया बच्चों 3 के, और ये k 2/3 k 1/3 इक्वल टू 1। अब इसको यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, k टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 1/3, फर्स्ट नहीं सेकेंड, फर्स्ट तो ले लिया गया है, सेकेंड तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हो गया k स्क्वायर माइनस k माइनस 3k, ये तो 1 हो गया, देखिए यहां से समीकरण 2 से इक्वल टू 1 यहां लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण है ना, k स्क्वायर माइनस k माइनस 3k इक्वल टू 1, यहां से क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा ना। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए बोलिए, माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो k बराबर क्या हो गया बोलिए 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया बच्चों 16 प्लस 4 बाई 2 कितना हो गया 4 प्लस माइनस 16 4 20 बाई 2, इसका क्या हो जाएगा 20 का 4 गुना 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2 होगा ना। तो k बराबर क्या हो गया बच्चों, 2 कॉमन ले लिया जाए ऊपर, तो 2 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि k इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5 है ना। देयरफॉर k का मान क्या आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5, यही हुआ आंसर, फाइनल आंसर k इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5, यानी k का मान पूछा जा रहा था, k का मान हम लोगों का आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न क्या था,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर यहाँ a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट जिसको कि d से डिनोट करते हैं, विवेचक या विविक्तकर कहा जाता है ना। विवेचक, डिस्क्रिमिनांट को क्या बोलते हैं बच्चों, विवेचक या विविक्तकर। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर क्या हो गया बोलिए, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 4 1 इंटू 1, d बराबर 1 माइनस 4 माइनस 3। अब माइनस 3 क्या होता है, 0 से छोटा, यानी d क्या हो गया, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा हो जाता है तो रूट्स क्या हो जाता है, 10। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हैंस नो रूट्स, हैंस दे आर नो रूट्स, इनका रूट होगा ही नहीं, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति क्या हो गई, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, देयर हैव नो रियल रूट्स, हैंस दे आर नो रियल रूट्स, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इनका देखिए, नेचर इनका भी पूछा जा रहा है, मूलों की प्रकृति इनकी भी पूछी जा रही है। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर यहाँ a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 9, तो डिस्क्रिमिनांट यहाँ क्या हो जाएगा, मिनांट d b स्क्वायर माइनस 4ac b 6 का स्क्वायर माइनस 4a9, d इक्वल टू 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी d यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। डिस्क्रिमिनांट जब 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, मूलों की प्रकृति 10, रूट्स आर रियल वास्तविक होगा, एंड इक्वल होगा और इक्वल। इस प्रकार रूट्स इनका क्या हो गया, वास्तविक भी होगा और बराबर होगा, यानी दोनों रूट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, मूलों की प्रकृति ऐसे ही निकाला जाता है। मूलों की प्रकृति जब भी पूछा जाए तो आपको केवल d निकालना है। यदि d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 तो रियल वास्तविक और बराबर होगा दोनों रूट। और यदि d ग्रेटर देन 0 हो जाए तब क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल डिफरेंट, दोनों रूट क्या होगा, भिन्न होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन फाइंड द इक्वेशन निकालना है। कब, जब उनका रूट 1 बाई अल्फा तथा 1 बाई बीटा हो। कहने का अभिप्राय ये है, आइए सॉल्यूशन हल देखिए, दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट इनका दे दिया है अल्फा और बीटा, तो रूट का योगफल, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, अब मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये तो दिया हुआ है, तब कहा जा रहा है कि जब रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो तब उसका द्विघात समीकरण क्या होगा,
ठीक है। तो आइए नाउ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बीटा प्लस अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, माइनस बी बाई ए, और ये सी बाई ए, ये कट के क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी। तो ए तो कट गया ना, तो माइनस बी बाई सी। उसी प्रकार बच्चों 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई सी बाई ए, है ना। तो ए बाई सी। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स, मूलों का योगफल है ना, प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। अब यह वैल्यू पुट कर दीजिए जो आया है, एक्स स्क्वायर माइनस, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, मूलों का गुणनफल 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा ए बाई सी इक्वल टू 0। यहाँ सी तो एलसीएम हो गया बच्चों, यहाँ सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यही हुआ हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा हो, तब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा जब रूट हो तब क्या होगा, तब द्विघात समीकरण होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये हुआ पहले का आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे का बच्चों अब आइए देखिए, देखा जाए दूसरा में क्या है, देखिए सॉल्यूशन। आइए, कहता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है द्विघात, और इनका रूट भी दिया हुआ है बच्चों, अल्फा और बीटा, सिंस देयरफॉर इनका रूट दिया हुआ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 हुआ ना, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 7 बाई 2 आ गया। अब पहला आइए देखिए क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, लेकिन यहाँ ए माइनस बी तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है ए प्लस बी के रूप में, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिया। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 9 बाई 4 माइनस 7, तो कितना हो गया, माइनस 28, 9 माइनस 28 हुआ ना बाई 4। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 19 बाई 4। एक आंसर पहला का तो ये हो गया, पहला का आंसर ये हुआ बच्चों। दूसरे का आंसर, पहले का आंसर कितना है, माइनस 19 बाई 4। दूसरा क्या है हम लोग का, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये नहीं जानते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2 क्यूब हो गया, अल्फा इंटू बीटा 7/2, अल्फा प्लस बीटा -3/2। अब इसको हल करना होगा बच्चों, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कितना हो गया बोलिए, -27/8 हो गया ये, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 9 63/4, 4 और 8 का एलसीएम वो तो आप जानते ही हैं, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए आ गया ना 8, तो 8 तो यहाँ क्या हो गया -27 जोड़ 4 दूनी 8 और 63 दूनी 126, ठीक है। 126 में से 127 गया, कितना हो जाएगा बच्चों, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू हो गया -99/8, है ना। 126 में से 26 घटता तो कितना होता 100, एक और घट रहा है यानी 27 ना हो गया, 9 7 16, ठीक है। -99/8, दूसरा आंसर ये हुआ। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का आंसर क्या हो गया -99/8। अब तीसरा क्या है देखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनका एलसीएम अल्फा बीटा, यहाँ हुआ बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है दिया हुआ है देखिए -3/2, अल्फा बीटा 7/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों -3/2 इंटू 2/7, 2 से 2 कट गया यानी कि -3/7, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आया -3/7। एक आंसर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -3/7 आ गया। अब चौथा में क्या था बच्चों, तो रफ था ना, इसको कैंसिल कर दीजिए। आइए चौथा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ हुआ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए कितना है -3/2, तो -3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2 अपॉन अल्फा बीटा कितना आया है 7/2 और उसका होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर, ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग का देखिए 9/4 -7 अपॉन 49/4, ये तो 4, 9 -28/4 अपॉन 49/4, ये -19/4 इंटू 4/49, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, यानी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कितना आ गया -19/49, ये इसका फाइनल आंसर है ना।
तो इसको नोट कर लिया जाए, सबको बारी बारी से नोट करिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, क्या पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और इनका रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस क्यू बाई पी एंड अल्फा इंटू बीटा आर बाई पी। ठीक है, हो गया। अब पहला क्या कह रहा है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो तब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर हो तब क्या होगा। अल्फा बीटा है तब ये है, और जब ये सब रूट दिया रहे तब क्या होगा बच्चों, है ना। तो आइए पहला देख लीजिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही ना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस 2 क्यू बाई पी हो गया। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू बोलिए क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, आर बाई पी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यानी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2 बीटा कितना आया, माइनस 4 आर बाई पी आया है, नहीं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 क्यू, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो 2 क्यू बाई पी इंटू एक्स, और ये 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 आर बाई पी, तो प्लस 4 आर बाई पी इक्वल टू 0। पी तो एलसीएम हो गया बच्चों, क्या लिखिएगा, पी एक्स स्क्वायर 2 क्यू एक्स प्लस 4 आर अपॉन पी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर 2 क्यू एक्स प्लस 4 आर इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये हुआ पहले का, इसको नोट कर लिया जाए। दूसरा में क्या है देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दूसरा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आर बाई पी, कितना हो गया ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस माइनस 2 आर बाई पी। ये पी स्क्वायर हो गया बच्चों, यहाँ तो क्यू स्क्वायर हो गया और माइनस 2 पी आर, ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आइए सेकेंड का पार्ट चल रहा है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, दैट इज लिख सकते हैं यहाँ, दैट इज को शॉर्ट में स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, क्यू स्क्वायर
माइनस 2PR अपॉन पी स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अल्फा बीटा यहाँ से कितना है RP, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2PR इंटू एक्स प्लस R स्क्वायर, और ये तो पी स्क्वायर एक बार लिखना है तो लिख लीजिए 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2PR इंटू एक्स प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 0। एक आंसर ये हुआ। जब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो रूट, तो उसका द्विघात समीकरण ये होगा। ठीक है। नंबर 3 क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो इनका सम क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस क्यू बाई पी अपॉन अल्फा बीटा आर बाई पी, कट के कितना आ जाएगा देखिए, पी बाई आर, पी से पी कैंसिल, तो माइनस क्यू बाई आर। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, पी बाई आर हो गया, उलट गया, अल्फा बीटा आर बाई पी, तो 1 बाई अल्फा बीटा पी बाई आर। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना आया देखिए यहाँ से, माइनस क्यू बाई आर, अब माइनस माइनस प्लस, तो क्यू बाई आर इंटू एक्स, अल्फा बीटा 1 बाई पी बाई आर इक्वल टू 0। एलसीएम तो आर हो गया बच्चों, तो आर एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस पी बाई आर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यही हम लोग का थर्ड का ये आंसर आया, है ना। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये जो आज हम लोगों ने चर्चा किया, प्रश्न बनाया द्विघात समीकरण पर, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसको घर पर भी बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा। आज इतना ही, फिर आगे हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।